असद खरल साहब, ये खबरें तो बड़ी खुशाइंद, इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी खुश नज़र आ रहे हैं कि 5 महीने मुसलसल हम करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए। यानी पहले ही होता था, हमारे खसारा होता था, डॉलर्स होते नहीं थे, कर्जों पर कर्जे लिए जाते थे। आज ये है कि हमें देखिए 2-3 बड़ी अरब डॉलर बच रहे हैं। बुक से मैं बता रहा हूँ, एक तो जिस तरह उन्होंने बताया कि 447 मिलियन डॉलर जो है सरप्लस रहा है जो नवंबर के दौरान भी जी, और गुज़श्ता माली साल में 1.7 अरब डॉलर के खसारा जो था, लेकिन अब यानी 447 मिलियन डॉलर जो है 44 करोड़ 70 लाख बनता है। हाँ, 44 करोड़ 70 लाख बनता है। और अगर बात की जाए जुलाई से नवंबर की तो 1 अरब 64 करोड़ जो सरप्लस गया है करंट अकाउंट खसारा। दूसरी जानब ज़र मुबादला के ज़खायर सऊदी अरब को 2 अरब डॉलर देने के बावजूद आपके 13 अरब से क्रॉस कर गए। 13 अरब डॉलर से स्टेट बैंक के हैं, ये क्रॉस कर गए, ये स्टेट बैंक जिस तरह बता रहा है। तीसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो है 2.72 यानी 2 खरब और 72 अरब रुपए के जो आपने कर्जे देने थे उसका रीशेड्यूलिंग जो है उस पर मुआहदे पे दस्तखत हो गए, मौखर होगी उनकी वापसी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा रिलीफ है। जो आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है खसारा वो कम हुआ है। 2 अरब डॉलर आपने दे दिए, और अगर ये कर्जे रीशेड्यूल ना होते, मौखर इनकी पेमेंट ना होती, तो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला की जो ज़खायर है वो बहुत कम हो सकते थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ सकता था, डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती थी, एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम है, इसमें पेरिस क्लब भी है, SS बाकी जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और बावजूद इसके कि जिस तरह आपको पता है कोरोना है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो है, जिस तरह सिर्फ एक फैसलाबाद एक शहर से आपने थोड़ा सा अगर इंसेंटिव दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो उसके नतीजे में आप देख लें फुल कैपेसिटी 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत से बांग्लादेश से जो ऑर्डर थे वो बाकायदा आपको डाइवर्ट हो गए हैं, और आपके पास कैपेसिटी फुल में जब चलाई है तो लेबर कम पड़ गई है, मशीनरी कम पड़ गई है, और मजीद 30,000 जो है लूम्स चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, बावजूद इसके कि कोरोना का एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह एयरलाइन जो है उनके खसारे का सामना है, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको खसारे का सामना है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, और साथ ही जनाब अब अंडों और जो उसकी जो घी की मॉनिटरिंग जनाब अब शुरू हो गई है, उस पर भी नोटिस आ गया है। अच्छा, अब बाबर साहब, अब तो आप कह रहे हैं कि आप भी खुश हैं इन खबरों से। अब चले, शुक्र है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है ही। ठीक है कि बड़े मुश्किल हालात पाकिस्तान ने देखे, अब भी हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खबरें। अच्छा सॉरी, मैं इरफान कैसर शेख साहब आपको आवाज आ रही है? जी इरफान कैसर शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी इरफान कैसर शेख साहब, ये जो मुसलसल 5 महीने से सरप्लस हम देख रहे हैं करंट अकाउंट में, ये बहुत कम देखा गया। स्टेट बैंक भी इस बार को मान रहा है। आप समझते हैं बहुत बड़ी खबरें हैं? यकीनन हमारे पास जो रेमिटेंसेज हैं उनमें भी 2 अरब डॉलर प्लस हर माह आ रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो लगता है आपको कि वाकई मईशत जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं पलट रही, यानी एक रिबाउंड हम देख रहे हैं और तरक्की की तरफ जाता देख रहे हैं मुल्क को आप? देखिए डेफिनेटली ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा जैसे कोरोना जो पूरी दुनिया में फरवरी और मार्च में आया, और जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग जो $55 जो ब्रांड की आप कह लें क्रूड ऑयल की थी, वो गिर के सेंचुरी का 100 साल का -29 और -30 के लेवल पे आ गया, और पूरी दुनिया में एक मतलब शेक हो गई पूरी दुनिया। कमोडिटीज़ कह लें, इकोनॉमीज़ कह लें, आज से सिर्फ 10 महीने पहले की बात है। तो डेफिनेटली ये तो पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आज आई है। आज दोबारा अगर आप देखें 2 दिन पहले वही ब्रांड जो -30 का फिर अब +49 हो गया, प्री कोरोना 52-53 का लेवल था। तो मैं समझता हूँ कि सारी इसी तरह कमोडिटीज़ का आपने देखा टर्मोइल आया, और अब सारी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं। जो वैक्सीन्स की बात हो रही हैं, जो अमेरिका में जो प्री क्रिसमस और जो यूके में और जो बाकी दुनिया में, तो हम अगर अपनी बात करें तो हमारे यहाँ भी यहाँ स्टॉक मार्केट्स आप देखें जो ऑल टाइम 27,000 इंडेक्स के लो पे आ गई, जो 52-53,000 54,000 से अब दोबारा 43-44। तो हर चीज़ में स्टेबिलिटी आई, और मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है
पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आसपास के मुल्कों में कोरोना से हमारे अपने ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस जो अलार्मिंग हद तक बहुत ज़्यादा बढ़े, उसकी वजह से जितने भी वहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स से, स्पेशली जो गारमेंट्स आप कह लें, जो पिछले हमने पिछले जो डेकेड में 10 सालों में देखा, जो बांग्लादेश ने इमर्ज किया अपने आप को ऐसे जो लीडिंग अपना गारमेंट का, उन्होंने एक्सपोर्टर का, और नंबर 2 पे इंडिया है, तो वो हमें एक बेनिफिट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कह लें कोरोना से, कि क्योंकि तमाम शिपमेंट्स हाल्ट हो गई हैं और जो उनको प्रॉब्लम आ गए हैं इंडिया से और टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश से, तो तमाम वो जो ऑर्डर्स थे वो डाइवर्ट हो गए। दुनिया जो दोबारा अब खुलने की तरफ, लॉकडाउन्स ख़त्म हुए, अब यूरोप में दोबारा आपने देखा एक नई लहर के अलावा अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो जो डिमांड्स दोबारा जो बहाल हुई और जो सारा उसकी तमाम तर इस रीजन में मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, ये 4 मुल्क ही हैं। जो हम टेक्सटाइल्स देखें, हम जो भी अपना राइस देखें, लेदर चीज़ें जो हमारे पास, जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पाकिस्तान को इसका बूस्ट मिला, जो आइंदा आने वाले मैं समझता हूँ 2-3 साल तक अब हमें इसका जो बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह है कि आपने देखा 4 महीने, जिस तरह आपने बात की, पिछले जो काफ़ी माह से हम देख रहे हैं कि सरप्लस हमारा करंट अकाउंट जो है, और यही वजह हमने देखी कि अब स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा स्टेबिलिटी आ रही है। हमारी करेंसी 168, ये बहुत बात होती है कि आम आदमी जो है उस तक ये इसके फायदे कब पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तारीख में इतना बड़ा खसारा नहीं देखा जितना चंद साल पहले था। आज हम सरप्लस की बात कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स जो हैं पहले से बेहतर हुए हैं, बाहर से रेमिटेंसेस जो हैं, तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से मुसलसल ज़्यादा आ रही है। रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंसेस कभी नहीं आई। तो ये अगर बेहतर हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कब तक हमें इसी तरह से कंटिन्यू रहना होगा कि फिर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आने लग जाएगा, पाकिस्तान के पास इतने ज़खायर हो जाए कि वो एक आम आदमी को रिलीफ दे सके पाकिस्तान, और इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही हो कि ये बेरोजगारी खत्म हो? उसामा साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया और मैं समझता हूँ ये मेरा क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं यही बात अपने दोस्तों से और हल्का बाब में काफ़ी अर्से से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमें एक बेनिफिट मिला। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ और रीजनल कंट्रीज़ में कोरोना की तरफ से लॉकडाउन हो गए, सिवियर लॉकडाउन हो गए। उसके तमाम तर आप टेक्सटाइल्स देख लें, राइस देख लें, मैंने कहा लेदर या जो भी और चीज़ें एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं दुनिया में, तमाम तर जो चंक है इस पूरे खत्ते का, उस पूरे इस चंक का हमें 30-40% हमारी तरफ डाइवर्ट हो गया एक्स्ट्रा, जो कि पिछले 8-10-12 सालों में नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इसका डेफिनेटली हमें जो मतलब कुदरत की तरफ से आप कह लें, इसका ट्रिकल डाउन जो इफ़ेक्ट है वो नेचुरली आगे 4-6-8 महीने 10 महीने लगेंगे। हमने देखा फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियाँ बंद थी वो चल गई, कराची में जो इंडस्ट्रीज़ जो मतलब कोविड जो कोरोना से पहले बंद थी वो चलना शुरू हो गई। मार्कअप रेट एक हमारा बहुत अरसे से 20 साल से मुतालबा था, आज 7% के लेवल पे आ गया। तमाम चीज़ें अब इंडिकेटर्स मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब मैं समझता हूँ कि हम एक टेक ऑफ पोजीशन पे आ गए। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने कहा, आम आदमी को इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब ये सारा ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो आम लोगों पे भी आएगा। हमें अब भी जो एक जो प्रॉब्लम है और जिसको हमें शॉर्ट कमिंग है कह लें, जो इशू आ रहा है बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्री को, वो आ रहा है कि बिजली की प्राइसेस, गैस की जो फिर लोड मैनेजमेंट पंजाब में शुरू हो गई अभी 4 महीने, तो डेफिनेटली इसका भी एक हमें एक सेटबैक आएगा। और जिस तरफ से हम जो टेक ऑफ की पोजीशन मिस आपको बताया उसको 3-4 महीने वो लेट हो जाएगा। और वो तो IMF के साथ अब इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है कि बिजली और गैस कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो जो IMF के साथ प्रोग्राम रुका हुआ था उसको चलाने के लिए, ये तो अब बिजली और गैस कीमतें तो दोबारा बढ़ने लगी हैं। ये बताइए कि जो हुकूमत कह रही है, हफीज़ शेख साहब की ज़ेर सदारत ये जो मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलसल 4 हफ्तों से महंगाई कम हो रही है, 4 हफ्तों से, और गुज़श्ता हफ्ते 2.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि अंडों और बनास्पति घी की जो कीमतें हैं इनको मुसलसल कंट्रोल किया जाए, ऊपर जा रही हैं। तो ये भी अच्छा इंडिकेटर है कि महंगाई अगरचे 2.2% सही इस हफ्ते, इन गुज़श्ता हफ्ते, और उससे पहले भी कुछ कम हो रही है। तो जो हम बढ़ते हुए देख रहे थे महंगाई, तो इसका भी फैक्टर है कि ये डॉलर्स हमारे पास पहले की निस्बत बेहतर आ रहे हैं, रेमिटेंसेस में भी, एक्सपोर्ट भी बेहतर हुई हैं, तो उस लिहाज से भी ये कुछ कमी आ रही है अब महंगाई में।
देखिए, मैंने आपका पिछला प्रोग्राम भी किया कोई 1.5-2 महीने पहले, महंगाई पे ही आपने उसामा साहब, आपको भी शायद याद होगा, और मैंने बड़ा मतलब कैटेगोरिकली बात की। देखिए, आज की दुनिया में ये फिनोमेना और ये डिस्कशन जो महंगाई पे होती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान चंद सिवाय ममालिक में से ऐसा होगा जहाँ पे ये डिस्कशंस होती हैं। ये तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है पूरी दुनिया का, एक ग्लोबल। आज आप ज़ीरो कर दें रेट चीनी पे इंपोर्ट का, यहाँ लाखों क्या करोड़ों टन यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, जो अपना जोड़िया बाजार के जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, आज आपको भर देंगे आपका घर। ये 85 रुपये क्या, मेरे ख्याल में आपको 2.5 महीने में आपको 60-65 रुपये पे चीनी। ये कोई फिनोमेना ऐसी बात, ये सारे इकोनॉमिक इसके, लेकिन ये बदकिस्मती नहीं है कि जो इसके जो इरफान साहब, ये बदकिस्मती नहीं है मुल्क के लिए कि 1600 रुपए किलो जरी मुल्क के अंदर अदरक मिल रहा है, 1600 रुपए किलो, 400 रुपए पाव। तो सर मैं यही तो असद खरल साहब, यही तो आपसे कह रहा हूं कि हम इस पे जो डिस्कशंस करते हैं, आज आप ज़ीरो करते ड्यूटी, आप देखें ये लहसुन, अदरक, आपका चीनी, दालें, आपका घी, ऑयल, यही बेसिक चीज़ें हैं। इवन के टू सम एक्सटेंट, अल्लाह ना करे हमें नौबत पड़े, आप ज़ीरो क्यों नहीं करते? आप देखो तो सही, 3 महीने में आपके गलियों में आपकी बोरियां पड़ी होंगी चीनी की, को उठाने वाला नहीं होगा, कैसे कोई लेने वाला खरीदार नहीं होगा। ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया का, ये पूरी दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई का। आप आम आदमी को सुने सर, एक मिनट प्लीज, मेरा एक पॉइंट सुने। देखें, आप आम आदमी को 22 करोड़ लोगों का सोचेंगे, या आप सिर्फ ये 5 सेक्टरों में ये देखेंगे कि हमने जो 100 शुगर मिले, 50 शुगर मिले बचानी है, या 25 हमने घी मिले बचानी है, या हमने 25 दूसरों 100 खानदानों को बेनिफिट देना है, या ठीक है बेनिफिट दें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। लेकिन ये बातें जो 1-1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, महंगाई डबल हो गई, चीनी डबल हो गई, आटा डबल हो गया, जिस तरह आपने कहा दालें डबल, अदरक डबल हो गई। ओ भाई क्यों हो गई? किसी दुनिया में कहीं ये कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। आजकल की दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्म्स में ये डिमांड सप्लाई फैक्टर है, पूरी दुनिया का रेट है। ये बात आप ब्लूमबर्ग टीवी आज भी हम देख रहे हैं, पेट्रोलियम बहरान आया, रेट आ रहा है, भी हमें लग रहा है बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, और अरब रुपए उन्होंने फायदा उठाया।